हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, आवेदन का आज आखिरी दिन है, 28 मई है और आज ही के दिन मध्य रात्रि से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो जितने भी लोग बच रहे हैं फटाफट आवेदन कर लें। और भरने में चूक यदि हुई है तो अब मौका जाने का भी डर अभ्यर्थियों को सता रहा है। उत्तर कुंजी और ईडब्ल्यूएस मामलों में सुनवाई आज होनी है। आवेदन का आंकड़ा 1,37,000 के पार पहुंच चुका है और बीएड पर बीटीसी को मिले वरीयता, इसकी मांग तेज हो रही है। मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं बीटीसी अभ्यर्थी और काउंसलिंग की हर स्तर पर तैयारियां तीव्रतम ढंग से जारी हैं। तो सारी की सारी अपडेट्स को यहां पर कवर किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो शुरू करें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी तक प्रोवाइड करना चाहेंगे कि आप लोग जो भी लेटेस्ट तरीके के आदेश हैं या किसी प्रकार की विज्ञप्तियां हैं, जैसे कल फर्रुखाबाद और इसके बाद मिर्ज़ापुर की विज्ञप्तियां और काउंसलिंग संबंधी दिशा निर्देश थे, तो उनको हम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देते हैं। तो वहां से फ्री ऑफ कास्ट आप पीडीएफ है, कोई भी किसी भी प्रकार का जजमेंट ऑर्डर है, सब कुछ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप जा करके फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं और उसके आधार पर कार्य भी कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट का प्रारूप हो गया, शपथ पत्र का प्रारूप हो गया, हर एक चीज़ें वहां पर उपलब्ध हैं। चैनल को ज्वाइन कर लें और इसके बाद प्रीवियस पोस्ट को पीछे स्क्रॉल डाउन करते, स्क्रॉल अप करें, डाउन ना करें, स्क्रॉल अप करते चले जाएं, ऊपर आपको मिल जाएगा। या फाइल्स सेक्शन में या मीडिया सेक्शन में भी आप चैनल के ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। अगर टेलीग्राम आप ऐप से रूबरू हैं तो अवश्य ही सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है आराम से वहां से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे बड़ी बात आज की आवेदन की अंतिम तिथि को लेकर। देखिए दोस्तों, आवेदन की आज अंतिम तिथि है। जो आवेदन की रफ्तार है वो बहुत धीमी पड़ चुकी है। कल 12-1300 फॉर्म पड़े हैं, इसके पहले 1,500-2,000 फॉर्म, मतलब बहुत कम अब फॉर्म पड़ रहे हैं। और जो हमारा एक्सपेक्टेड आंकड़ा है वो 1,40,000 के अराउंड थंबने वाला है, यानी कि आज मध्य रात्रि तक तब तकरीबन 1,000 और मान लीजिए, एक 38-39 इस तरह आंकड़ा जो है, या मैक्सिमम हुआ तो 1,40, इसके ऊपर आवेदन नहीं होने हैं। तो कुल मिलाकर 1,46,060 अभ्यर्थी उत्तीर्ण थे, जिसमें थे तकरीबन 1,39,000 या 40,000 ने आवेदन किया है। 5 से 6 हज़ार अभ्यर्थी अभी ही आवेदन की जो दौड़ है उससे बाहर हो चुके हैं। अब देखिए, फॉर्म भरने में अगर चूक है तो मौका जाने का डर सता रहा है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में गुहार लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस तरह से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। ना ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है जिसके आधार पर अभ्यर्थियों के भविष्य को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके। देखिए, आवेदन में कुछ ऐसी भी चूक हुई हैं अभ्यर्थियों से जिनसे उनकी मेरिट भी प्रभावित होने वाली है। जैसे किसी ने क्या किया है कि बाह्य प्रदेश सेलेक्ट हो गया है, किसी का क्या हुआ है कि जो कैटेगरी है वो गलत सेलेक्ट हो गई है, किसी का शिक्षा मित्र कॉलम ही भरना छूट गया। कुछ देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम भी रही, सर्वर की प्रॉब्लम के चलते ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। और शुरू से आप देखेंगे सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से लेकर ये जिला आवंटन के लॉकिंग तक किसी भी प्रकार के कोई भी संशोधन का मौका नहीं दिया गया है, जो कि एक तर्क संगत चीज नहीं है। माननीय न्यायालय में अगर ये मामला जाएगा तो अवश्य ही इसमें रिलीफ मिल जाएगी। क्योंकि क्या है कि आवेदन में जो त्रुटियां हैं वो मैनुअल भी हो सकती हैं और उसको सुधार के लिए, उसका संशोधन के लिए आपको मौका देना चाहिए। क्योंकि ये अभ्यर्थी के नियुक्ति का प्रकरण है, इससे नियुक्ति मिलने वाली है फाइनली। अब पास आउट है कैंडिडेट तो थोड़ी सी रियायत बरतनी चाहिए उसको, थोड़े बहुत अगर डॉक्यूमेंट्स उसके सही हैं तो अवश्य इस पर जो है राहत मिलनी चाहिए। और बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में मौके उपलब्ध भी करवाए गए थे और काउंसलिंग के दौरान जो चयन समिति है उसको डायरेक्शन मिले थे कि आप थोड़ी मोड़ी जो छोटी मोटी मिस्टेक हैं जिनसे चयन प्रभावित ना हो तो उन पर आप ये कार्य करें
कि उसको नजरअंदाज कर लें और उसका शपथ पत्र ले लें और इसके साथ ही मूल अभिलेखों से मिलान भी कर लें। जैसे कि छोटा मोटा कोई मिस्टेक हो गया किसी के नाम में, पिता के नाम में, या सीरियल नंबर में, अनुक्रमांक में, होम डिस्ट्रिक्ट का परमानेंट एड्रेस, इस से रिगार्डिंग अगर कोई इशू रहा है तो उसको रिजॉल्व कर लें अपने स्तर पर। और फिर इसके बाद अंकीय त्रुटियां जिसमें हुई, जिससे चयन प्रभावित हुआ, मेरिट प्रभावित हुई, उसके लिए अलग से एक रेफरेंस का लेटर जारी हुआ था और उसके आधार पर काउंसलिंग करवा के अपॉइंटमेंट लेटर भी मिले थे। लेकिन अभ्यर्थियों का तर्क इस बार ये है कि कहीं ना कहीं जो पास होने वाले अभ्यर्थियों की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इस बार मौके मिलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अवश्य ही देखिएगा, एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, आपको मौके अवश्य उपलब्ध करवाए जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से खुद ही इसके मामले में आपको आदेश जारी होंगे, उसको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, स्ट्रगल है, वो करना पड़ेगा। अपनी मांग है, डिमांड है, उसको रखनी पड़ेगी। क्योंकि अभ्यर्थन आपका प्रभावित हो रहा है, आपका भविष्य प्रभावित हो रहा है, तो अवश्य इसके लिए सजग रहिए, सतर्क रहिए और इसकी आवाज़ बुलंद करते रहिए। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से या अन्य विधायक मंत्रियों से आप लिखवाइए लेटर पैड वगैरह में। अगर इस सब से नहीं होता है तो फिर एट लास्ट जो रास्ता बचता है वो कोर्ट का बचता है, कोर्ट से आपको अवश्य रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब जो है कुछ समाचार पत्रों का संज्ञान लेंगे, उसके आधार पर आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा किस प्रकार से कैसे क्या कुछ चल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म भरने में चूक तो अब मौका जाने का डर। देखिए 69,000 से शिक्षक भर्ती में छोटी मोटी चूक के कारण कई अभ्यर्थियों के हाथ से नौकरी फिसलने का खतरा पैदा हो गया। कई अभ्यर्थी अपने फॉर्म में दिव्यांग या शिक्षामित्र की कैटेगरी ही नहीं लिख सके हैं, तो कोई किसी ने प्राप्तांक और पूर्णांक गलत भर दिए। एक अभ्यर्थी रजत सरना ने अपने फॉर्म में निवास प्रमाण पत्र के स्थान पर जाति प्रमाण पत्र भर दिया, यहाँ पर होना चाहिए। जबकि एक अन्य अंजू शर्मा ने अपने निवास की कॉलम में उत्तर प्रदेश की जगह बाह्य प्रदेश भर दिया। प्रयागराज के रोहित तिवारी ने प्राप्तांक में कम नंबर लिखा है, इसके कारण मेरिट में उनका नीचे रह रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने संशोधन की अनुमति नहीं मिली। मोबाइल नंबर में संशोधन की अनुमति मिलने के बाद इन अभ्यर्थियों ने त्रुटि संशोधन की गुहार लगाई है। बुधवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्हें अब कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं। 1,37,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। बुधवार शाम तक 1,37,000 अभ्यर्थियों ने लगभग संशोधन कर यानी कि फॉर्म भर दिया। तकरीबन 8,000 अभ्यर्थियों को फॉर्म भरना अभी शेष है। देखिए बीटीसी को प्राथमिकता देने को सीएम से लगाई गुहार। देखिए उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत लगभग 6 लाख बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षुओं ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रथम वरीयता देने को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग, एससीईआरटी व परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को ईमेल के माध्यम से मांग पत्र भेजा है। इससे पहले एक सप्ताह तक लगातार ट्विटर अभियान के माध्यम से बीटीसी प्रथम वरीयता को ट्रेंड में रखा गया था, लेकिन सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं मिली। बीटीसी व डीएलएड प्रशिक्षुओं ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीए की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना में संशोधन कर उन्हें चयन में वरीयता देने का अनुरोध किया है। देखिए क्या मामला है। केस 1 है, सुल्तानपुर की निशा परवीन दिव्यांग हैं, लेकिन दिसंबर 2018 में लिखित परीक्षा का फॉर्म भरते समय दिव्यांग का कॉलम भरना ही छूट गया। अब उन्हें इस कोटे का लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है, इसके चलते बहुत परेशान है। शिक्षा मित्र रवीना भी अपने फॉर्म में शिक्षा मित्र होने का कॉलम नहीं भरी हैं। अब उन्हें भारांक मिलने की उम्मीद नहीं है, इसके चलते उनके चयन पर संदेह है। तो देखिए हमने कहा था कि ऐसे कॉलम जिनसे आपका चयन प्रभावित होगा, मेरिट प्रभावित होगा, उसको बहुत ही संजीदगी से, सतर्कता से भरिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए जिसके प्राप्तांक पूर्णांक में त्रुटियां हुई हैं, जिसके यानी कि किसी कॉलम में जैसे शिक्षा मित्र के कॉलम या ओबीसी एससी एसटी का कॉलम, तो अवश्य ही आपको फिर यूआर की तरीके से ट्रीट किया जाएगा और अवश्य ही आपका चयन बुरी तरह के प्रभावित होगा। तो इसके लिए आपको लगातार डिमांड करनी चाहिए। और पिछली बार 68,500 की बात माने तो एट लास्ट आपको मौका उपलब्ध करवाया गया था। शुरुआत में कोई भी किसी प्रकार का मौका उपलब्ध नहीं हुआ था, तो एक चिंतनीय विषय है। अवश्य ही इस पर कार्य होना चाहिए और अभ्यर्थियों को भी सतर्क रहना चाहिए। देखिए वहीं पर शिक्षक भर्ती में बहस जारी, आज भी सुनवाई। 69,000 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए घोषित परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं का मामला। देखिए आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के मामले में सुनवाई आज प्रकाश पाड़िया जी की खंडपीठ में सुनवाई होगी। और ये समझ लीजिए
कि 10% EWS रिजर्वेशन पर यह केस हुआ है। याचिका में भर्ती की गाइडलाइन और इस संबंध में जारी शासनादेश को चुनौती दी गई है। देखिए, अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए संशोधन की मांग को लेकर बुधवार को शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थी। तो ये सारी की सारी अपडेट्स हैं दोस्तों जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में सुनवाई जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार ने परिणाम प्रश्नों के उत्तर गलत होने के आधार पर दाखिल याचिकाओं को बुधवार को सुनवाई प्रारंभ हुई, जो गुरुवार को भी जारी रहेगी। न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की एकल पीठ के समक्ष आधा दर्जन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कहा गया कि ऐसे मामले में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 28 मई को होगी। इस पर कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए 28 मई को पेश करने का आदेश दिया है। वहीं EWS मामले में भी शिवम पांडे की याचिका है, उस पर सुनवाई आज प्रकाश पाड़िया जी ही करने वाले हैं। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% का रिजर्वेशन होना चाहिए। शासन ये मानती है कि लिखित परीक्षा एक भर्ती प्रक्रिया का अंग है और इस आधार पर EWS रिजर्वेशन को इसमें लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभ्यर्थियों की जो डिमांड है वो थोड़ी सी तर्कसंगत है, क्योंकि आवेदन की जो प्रक्रिया है भर्ती का एक प्रकार से शासनादेश कह लें, उसको अभ्यर्थी मान रहे हैं कि ये मई में निर्गत हुआ है पदों को भरने का, तो पदों को भरने के लिहाज से पदों में 10% का आरक्षण भी देना चाहिए। तो कुल मिलाकर ऐसी डिमांड है। अभ्यर्थी आज कोर्ट में पहुंचे हैं और सुनवाई भी है। लखनऊ खंडपीठ और इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों जगहों पर उत्तर कुंजी मामले पर भी सुनवाइयां हैं। तो जैसी भी जिस प्रकार की भी अपडेट्स मिलेंगी रियल और ऑथेंटिक रिसोर्सेज से आप सभी को उपलब्ध करवा देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो सेशन को यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।